नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का नए सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 11.1 अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का एक चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसका अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन कर लिया है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दिल थाम कर बैठे रहना और आपसे वादा करता हूँ लास्ट तक आपके लिए हर एक क्वेश्चन मक्खन बना दूंगा। जो आपको मैथ इतना हार्ड लगता है वो आप चुटकियों में हल कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए शर्त है कि आप जितने भी क्वेश्चन है वो आप देखना और आप इसको बिना स्किप किए हुए देखना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने अपने दिल और दिमाग से हर एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों, मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ। मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह देना अभी रुका नहीं हूँ, अभी रुका नहीं हूँ। मैं तो प्यारे साथियों, हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से करेंगे। हम किसी भी चीज़ को बिना छोड़े हर एक तह तक जाएंगे और आपसे वादा करता हूँ चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन ना हो, आपके दिमाग में डायरेक्ट छाप दूंगा। तो देखना प्यारे साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए इसकी आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, हमें एक तो आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है, चुटकियों में होने वाला सवाल है। ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका हल करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया होता है उसको लिखना होता है। इसमें दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। इसमें देखो, अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। इसमें दिया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है। सबसे पहले ये समझो कि प्यारे साथियों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में तो आपको बताया कि शंकु किस प्रकार का होता है। शंकु इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये शंकु है और ये तिर्यक ऊंचाई होती है ना, ये तिर्यक, ये जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है इसे ही हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो इस तिर्यक ऊंचाई का भी मान हमें दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई जिसे एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है मेरे प्यारे साथियों, तिर्यक ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर, जिसे तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं, एल। ठीक है, ये भी याद रखना, एल। तो अब देखो, हमें दो चीज दी गई थी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल का मान था, तिर्यक ऊंचाई दी थी 14 सेंटीमीटर। अब प्यारे साथियों, हमें दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो आधार का त्रिज्या और एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आपके सामने है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। हमें क्या दिया गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप क्या कह देंगे कि सर नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, पाई आर एल। क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है।
तो अब आप कहेंगे कि सर हमें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि शंकु का तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 है और आप कह रहे हैं कि पाई आर एल है। तो मेरे प्यारे साथियों, दोनों ही बात अपनी जगह सही है। क्वेश्चन वाला तो बोल रहा है कि 308 है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, हम तो जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, ये दो चीज़ तो आपको दी हुई थी, ये तीसरी चीज़ हमने पता किया कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब आपको इस चीज़ को इसके बराबर कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखना, आप जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन बुक वाला कितना बोल रहे हैं, 308। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो आपको क्या करना है, इसी कंडीशन में दोनों को बराबर रख देना है। क्यों रखा वो भी बताऊंगा, कारण बताऊंगा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास और तो कोई चारा नहीं था मेरे प्यारे साथियों। अगर हम जानते हैं कि किसी दो चीज़ की तुलना करूँगा, अगर मैं कहूँ कि अगर इंसान की इंसान से तुलना की जा सकती है, जानवर की जानवर से तुलना की जा सकती है, क्या इंसान की जानवर से तुलना की जा सकती है, नहीं। अगर इंसान से जानवर की तुलना की भी जा सकेगी तो वो एक अचौत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या कर इसमें बोला था कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, लेकिन इसने बोला था 308। तो दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ से देखिए आपको कमाल की चीज़ क्या मिलने वाली है, पाई आर एल बराबर 308 है। पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 22/7 इंटू आर। आर तो हमें निकालना है, बोला गया है आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर की तो वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। एल की वैल्यू कितनी दी गई है, एल तिर्यक ऊंचाई का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, बराबर है 308। ठीक है प्यारे साथियों, अब आपको क्या करना है, अब आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आपका टारगेट उस पर होना चाहिए। अब मुझे कैसे करके इस आर का मान मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा और मेरा सवाल है वो सही हो जाएगा और मुझे मेरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, इस आर का मान। तो जिसका भी मान आपको निकालना हो उसका क्या करना है, उसको आपको वहीं रखना है जहाँ है, आर को हिलाना भी नहीं, आर जहाँ है वहीं रखना। अब क्या करना है, जो इसके साइड में है जो भी कोई भी संख्या हो उनको एक उस साइड भेज देना, ठीक है। आर तो यहीं रखना। अब ये देखो 7 है वो बाग में, बाग मुझे कैसे पता चला कि बाग में है, तो प्यारे साथियों अगर कोई भी संख्या बट्टे में हो और नीचे है, इसका मतलब वो क्या है, उसके बाग में है। तो ये 7 है वो बाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो प्यारे साथियों अगर एक साइड वो संख्या भाग में है तो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ से 7 तो गायब हो गया क्योंकि इधर चला गया। अब क्या वही 22 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि जो चीज़ गुणा में होती है वो इधर आकर भाग में चली जाती है। तो 22 भी यहाँ से गायब हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब ये 14 भी गुणा में, आर के गुणा में देखना है, किसके गुणा में देखना है, जो आर का टारगेट कर रही हैं, आर के गुणा में 14 है ना, 14 को इधर भेजेंगे तो भी भाग में चला जाएगा। बस इसको सॉल्यूशन कर दो और 14 भी यहाँ से गायब कर देंगे, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को सॉल्यूशन कर देते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप देखना 7 दूनी 14, 2 आ गया, 2 का भाग इसमें देते हैं तो कितना आता है, दो। इस ये दो को 7 का भाग 14 में दिया, 2 आ गया। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 एकम 2, एक बच गया, 2 पंजा 10, ठीक है। और 2 चौके 8। जब 2 का भाग मैंने 308 में दिया तो क्या आया, 154 आ गया। तो देखना आर इधर, तो आर इधर क्या है, 154/22। तो ये आ गया मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे कि सर 154 में तो 22 का भाग देना आता है, तो दीजिए 154 में 22 का भाग देंगे तो 22 साता कितना होता है, 54। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाती है, 7। आर की वैल्यू क्या निकल के आती है, 7। तो हमें आर अर्थात त्रिज्या निकालनी थी। तो प्यारे साथियों त्रिज्या क्या थी वो हमने देखा, आर का मान निकल के आ गया 7। तो प्यारे साथियों हर एक चीज़ को बारीक से समझेंगे। अब मैं वापस इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर आप एक बार इस चैनल पर आ गए तो आपका रटना छुड़ा दूंगा, गारंटी लेता हूँ, आप रटना भूल जाओगे।
आपको टीचर डायरेक्ट समझा देते हैं, आप उनसे डरते हुए पूछ भी नहीं पाते, लेकिन आप यहाँ पे हर एक चीज़ पूछ सकेंगे। आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं रखने दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको इतनी बार समझा दूंगा सवाल। देखना, इसने बोला था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है, हमने लिख लिया। फिर इसने दिया था कि इसका तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं अल तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। लेकिन हम तो जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, अगर आपके पास इस प्रकार की समस्या आ जाए तो दोनों ही क्षेत्रफल अपनी अपनी जगह सही है। दोनों क्षेत्रफल को एक दूसरे के बराबर रख दो। जैसे ही हमने बराबर रखा तो मुझे पता था मेरे पास तो पाई की भी वैल्यू है, एल की भी वैल्यू है, लेकिन आर की नहीं है। तो मैंने आर को इधर ही रखा और इन सभी वैल्यू को मान इधर रख दिया, और जैसे इनका भाग काट के दे दिया और मेरे पास आर की वैल्यू क्या निकल के आई? 7। और मैं धन्य हो गया प्रभु, क्योंकि मुझे त्रिज्या का मान 7 मिल गया। और मुझे क्या ज्ञात करना था? आधार की त्रिज्या ज्ञात करना था। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार आपका इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट आधार की त्रिज्या ज्ञात हो जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा ही मजा आने वाला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखना, एक बार मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। आर की वैल्यू यहाँ से याद रखना क्या है? 7 आई आर। तो प्यारे साथियों, मेरे पास यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल के आ जाती है? त्रिज्या निकल के आ जाती है, त्रिज्या को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या की वैल्यू निकल के आती है 7। अब आपको क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे साथियों, जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है वो मात्र 2 फार्मूलों पर आधारित है। मैंने आपको पीछे वाला लेक्चर बताया है जिसमें आपको सिर्फ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। और मैं, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी मैं याद करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक ही एक फार्मूले को इतनी बार आपको बताऊंगा कि आपके डायरेक्ट मन में छप जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? 2 नंबर ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले आप ये बताइए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्र मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर, अब आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया, उससे चुटकियों का काम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास सभी की सभी वैल्यू मौजूद है। कैसे मौजूद है? पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है? 22/7। और आर का मान कितना है? छोटे आर का मान है 7 सेंटीमीटर। और फिर ब्रैकेट चालू है, फिर एल का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर कितना है? आर कितना है? वापिस आर की वैल्यू यहाँ से 7। तो प्यारे साथियों, अब इस क्वेश्चन में क्या बच जाता है? अब तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आर है वो 7 से 7 कट जाता है। अगर कोई भी संख्या ऊपर और नीचे सेम हो तो वो कट जाती है। ठीक है, ऐसे मत काट देना, इधर गुणा में भी 7 है और इधर भी 7 है, तो 7 को 7 से मत काट देना। अगर कोई संख्या नीचे 7 है ऊपर 7, अर्थात नीचे भी सेम है और ऊपर भी सेम है, तो आप उस संख्या को काट सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब आपके पास आ जाता है 22 और 14 7 कितना होता है? 21। तो देखो, 22 भी सेंटीमीटर है, 21 भी सेंटीमीटर है, क्योंकि 22 भी सेंटीमीटर 21 भी सेंटीमीटर है। तो 22 को 21 से गुणा करो, 22 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे साथियों? 22 को 21 से गुणा करेंगे, 22 का 22 और गुणा में 22 दूनी 44, 2 6 4 कितना आ गया? 462। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 462। अब एक बात और याद रखो, हमें जो सभी वैल्यू दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी। किस में दी गई थी? सेंटीमीटर में दी गई थी। अगर कोई भी हमें जो भी मान सेंटीमीटर में दिया, अगर हम उसका क्षेत्रफल में ज्ञात करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वेयर में हो जाएगी। ये भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर में दिया होता तो वो मीटर स्क्वेयर हो जाता।
क्या होता, मीटर स्क्वेयर, जो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे भी। आई होप कि मेरे प्यारे साथियों आपको एक एक चीज़ दिमाग में छप गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके दिमाग में अगर अभी तक समझ नहीं आया तो डरने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि प्यारे साथियों अभी तक आपका बिल्कुल अगर मैथ वीक है तो भी डरने की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने अभी इनको नहीं पता कि कैसे किस प्रकार काटती है, तो मैं उन चीज़ों को हर एक वीडियो के अंदर डिटेल से समझाऊंगा। तो आप जितने भी कक्षा 9th की वीडियो इसके ऊपर डाले हुए हैं चैनल पे आप सभी देखना, आपको हर एक वीडियो के अंदर हर एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और प्यारे साथियों आपके साथ आज दावा करके जाता हूँ, आपकी तब तक जब परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हर एक एक क्वेश्चन, हर एक एक वीडियो का नए सिलेबस के अनुसार आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बिना कोचिंग के। तो मैं मेरे प्यारे साथियों के लिए, जो मेरे गरीब साथी है, जो गरीब स्टूडेंट है, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन है वो फ्री है। मात्र सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। क्योंकि प्यारे साथियों आज के दिन अगर रेगुलरिटी बनी रहेगी तो आप भविष्य में एक दिन कामयाब अवश्य ही हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों हम मिलती हैं प्रश्नावली 11.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आपका अपना भाई अंकित वर्मा आपसे इजाज़त लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।